शंकराचार्य अष्टोत्तर डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीला जय विष्णुपाद परमहंस गरीवराज का आचार्य इस्कॉन फाउंडर आचार्य पतितवान महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस गरीवराज का आचार्य श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की श्री गौर निताय की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्रीमद तुलसी देवी भक्ति देवी की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की मथुरापुरी द्वारकापुरी जगन्नाथपुरी धाम की मायापुर नदी धाम की आने वाली श्री श्री गीता जयंती महोत्सव की श्रील प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की उपस्थित भक्तवृंद की गौर हरि प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू समलिटीज ऑल ग्लोरीज टू समलिटीज ऑल ग्लोरीज टू समलिटीज ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांग श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवते नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गुरवे गुरुचन्द्राय श्रीराधिका तदालये श्रीकृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 13 श्लोक नंबर 52। प्रसंग इस प्रकार का है, आप लोग सुन चुके हैं लगभग इस अध्याय का, और भागवत का जो 10वें स्कंद का पहला पार्ट है ख़त्म होने वाला है, क्योंकि पार्ट 2 में ब्रह्मा जी के द्वारा की गई स्तुति का वर्णन है। और ख़ास करके इस अध्याय में जो हम पाठ करने जा रहे हैं, इससे पहले वाले 12 अध्याय के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने एक प्रश्न किया था। और सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित ने एक प्रश्न पूछा था कि हे गुरुदेव, यह बात आप हमें बताइए कि यह कथा 1 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन यह कथा नित्य नवीन जैसी वर्तमान काल में वर्णन किया जा रहा है, तो इसके पीछे क्या रहस्य है, और मैं इसको विशेष रूप से विस्तार रूप से सुनना चाहता हूँ, इसलिए इसका वर्णन कीजिए। तो राजा परीक्षित के इस प्रश्न का उत्तर देने के संदर्भ में यह अध्याय नंबर 13 शुरू हुआ है।
क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध कर दिया, अरिघासुर का वध कर दिया, उस समय भगवान की आयु 5 वर्ष की थी। और यह जो ब्रह्म मोहन लीला जो ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों को चुराया, बछड़ों को चुराया, भगवान वत्सपाल थे, बछड़े चरा रहे थे उस समय। तो यह जो लीला हुई भगवान के द्वारा, यह जो लीला विस्तारित की गई है 6ठे वर्ष की उम्र में। तो यह जो लीला हुई 1 साल तक, आप सोचिए कि वो ब्रजवासी, वो माताएं, वो गवे कितने धन्य हैं कि जिन्होंने पूरे 1 साल तक स्वयं भगवान जो बछड़े बने हुए थे, स्वयं भगवान जो ग्वाल बाल बने हुए थे, उनकी संगति ही नहीं, ये समझ लीजिए कि बछड़े के रूप में स्वयं भगवान जिन उन गायों का जो स्तन स्वयं अपने ओठों से चूस चूस करके जो दूध पिए हैं, वो कितने भाग्यशाली हैं। और वो ग्वाल बाल कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं भगवान उस रूप में अपने आप को विस्तारित किए हैं। और वो माताएं कितने धन्य हैं कि उन्होंने साक्षात श्री कृष्ण को अपना स्तनपान कराया। इस पे भी एक प्रश्न उठाते हैं राजा परीक्षित महाराज, ये कौन से तपस्या किए थे जिनके कारण इनको इस प्रकार का सौभाग्य मिला कि जो स्वयं भगवान को इस स्वरूप में, इस रूप में उन्होंने साक्षात 1 साल तक संग किए। तो ये कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकते। तो वास्तव में जिन वात्सल्य भाव से जिन गोपियों ने भगवान की आराधना किए थे पहले जीवन में, उनकी वात्सल्यता को भगवान ने इस लीला के माध्यम से, उनकी वात्सल्यता को उन्होंने पूरा किया। माँ बनने की इच्छा किए थे, भगवान को दुग्ध पान कराने की इच्छा की थी, जिसके कारण भगवान स्वयं गायों के बछड़े बन करके और इन माताओं के स्वयं बालक बन करके 1 साल तक स्तनपान किया, दुग्ध पान किया। और ये लीला चलती रही 1 साल तक। एक दिन अचानक बलराम जी के मन में यह भाव आया कि उन्होंने देखा कि गोवर्धन के ऊंचे शिखर पर गाय घास चर रही थी, और गोवर्धन के शिखर से ही उन गायों ने देख लिया कि हमारे बछड़े भी इस गोवर्धन के तलहटी में चल रहे हैं नजदीक में। तो जो स्वयं भगवान बछड़े बने हुए हैं और गाय भी बने हुए हैं, एक जगह तो ये भी वर्णन है टीका में कि गाय भी बने हुए, तभी तो पहचान पाए कि हमारे बछड़े हैं। दूर से उन्होंने देख लिया और इतनी वात्सल्य भाव इन गायों के अंदर उमड़ा कि कितनी भी कठिनाई हो, लेकिन गायों ने इतने तीव्र गति से उन गोवर्धन के चोटी से नीचे दौड़ने लगी, कूदने लगी कि चरवाहे रोक करके प्रयास कर रहे थे कि कहीं इनका कुछ नुकसान न हो जाए, इतने तेजी से दौड़ रहे थे। लेकिन भगवान की वात्सल्यता, भगवान के प्रति उनकी जो प्रेम थी, वो भाव उनको इतनी तेजी से तीव्रता के साथ खींच रही थी कि सारे के सारे चरवाहे भी रोकने में असमर्थ हुए। जब इस दृश्य को
बलराम जी ने देखा कि इतनी तीव्रता के, इतनी उत्सुकता क्यों, इतना भाव में तीव्रता क्यों है। तो उन्होंने भाप लिया, मतलब माप लिया, अंदाज लिए कि यह कुछ और है। बलराम जी भी स्वयं भगवान ही हैं, जो सेवक रूप में साक्षात स्वयं श्री कृष्ण की सेवा करते हैं। तो उन्होंने देख लिया इस चीज़ को, माप लिया, तो और उन्होंने कृष्ण से ही कहा कि ये क्या है, क्या चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया सारा कुछ, पूछने पर, बड़े भाई के बताने पर, पूछने पर भी बता दिया उन्होंने। तब यह जो कथा प्रसंग यहाँ जो आने जा रहा है, यह इस प्रकार का है कि बलराम जी जब पूछे, भगवान ने बता दिया, तब इनकी महत्ता को, और जब ये जो ग्वाल वालों का जो जंगल का जो भोज्य खाने की जो लीला चल रही है, इन लीला को स्वर्ग से देवता लोग भी देख रहे थे। बात इस प्रकार की है कि भगवान एक बार अपने साथियों को ले जाते हैं नदी के तट पर और अपने मित्रों से कहते हैं कि यह स्थान बड़ा रमणीय है और यह खेलने लायक है, हम लोगों को अपने ढंग से यहाँ आनंद लेने का यह जगह है, और हमारे बछड़े भी पानी पी सकते हैं क्योंकि बहुत स्वच्छ जल है। तो सारे ग्वाल बाल राजी हो गए कि नहीं, ठीक है। तो वहाँ यह खेल चलने लगा कि लोग गोला बना करके, राउंड बना करके, वृत्त बना करके बैठ गए। बीच में भगवान श्री कृष्ण बैठे, अपने अपने घर से लाई हुई पोटली, जो खाना लाए थे, माताओं ने जो दी थी, उनको खोल करके जे भी खाने वाले थे ते ही अचानक सारे ग्वाल वालों को ध्यान आया कि हरी हरी घास के लोभ से हमारे बछड़े को दिख नहीं रहे हैं, दूर चले गए। तो लोग उनको लाने के लिए जाने की इच्छा व्यक्त किए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं नहीं, आप लोग बैठो, आप लोग भोजन करो, डिस्टर्ब मत हो, बछड़ों को मैं लाऊंगा। और उन अपने मित्रों को खाते हुए छोड़ करके भगवान स्वयं अपने हाथ में आचार और भात लिए हुए और खाते हुए बछड़े को खोजने के लिए चल जाते। उधर भगवान जाते हैं तो दूर दूर तक बछड़े को खोज रहे हैं, इधर उधर गुफाओं में, किधर कंदराओं में, लेकिन कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं बछड़े। फिर वापस भगवान जब वहाँ आए अपने मित्रों के पास, तो यह भी देखते हैं कि यहाँ हमारे मित्र भी नहीं है। ब्रह्मा जी के साथ, अरे भगवान श्री कृष्ण के साथ यह हुआ। हमारे भोजपुरी में कहा करते हैं कि बाण बाड़ो गैली लेकिन नौ हाथ के पगहा भी लेकर के गई। बात यह है कि हम तो गए बछड़े खोजने के लिए, बछड़े तो अपने गति से चल रहे हैं, कहाँ हैं पता नहीं, लेकिन हमारे साथी भी चले गए। लेकिन देखिए भगवान श्री कृष्ण यह लीलाधारी श्री कृष्ण है, सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने इसका आंकड़ा लगा लिया कि यह किसका करतूत हो सकता है।
तब भगवान ने थोड़ा सा मन को स्थिर किया और देखा तो यह पता चला कि यह तो और किसी का कार्य नहीं है, यह तो हमारा बेटा ने किया है, यह हमारा संतान है, यह हमारा सृष्टि का पहला जीव है जो इस जगत के प्रपिता के नाम से जाना जाता है, तो इसकी करतूत है। तो भगवान थोड़ी लीला करने में कम है, उन्होंने स्वयं जैसे बछड़े थे, जिस रंग के थे, धावले, काले, गोरे, कैरे, उस रंग के भगवान ने विस्तार किया, बछड़ों को भी बनाया। और जिस कद के उनके मित्र थे ग्वाल बाल, उनके ही सारे रंग, जितने लंबे चौड़े, जैसे काले गोरे, जो भी ड्रेस पहने थे, सारे सेम के सेम वैसे ही भगवान ने विस्तार किया। ग्वाल वालों को भी ब्रह्मा जी ने छिपा दिया, बछड़ों को भी छिपा दिए हैं। अब भगवान स्वयं अपना 2 सेट हो गए, एक तो ब्रह्मा जी चुरा लिए गए, दूसरे भगवान ने विस्तार कर दिया। अब ब्रह्मा जी देख रहे कि अब आगे क्या हो रहा है, तो जहाँ से ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल बालों को चुराए थे वहाँ आकर के देखते हैं तो सेम वैसे ही ग्वाल बाल यहाँ बैठे हुए हैं, और वैसे ही दही भात घी अचार सब खा रहे हैं अपने मस्ती में। और जहाँ ब्रह्मा जी चुरा करके ले जा करके रखे हुए थे वहाँ देख रहे हैं तो वहाँ भी वो वैसे के वैसे ही है। ब्रह्मा जी 2-4 चक्कर लगाए तो उनका बुद्धि चकरा गया कि भाई मैं सही देख रहा हूँ या कुछ और देख रहा हूँ। यह है भगवान की अचिंत्य लीला। और इसी में योगी लोग कह लीजिए, जो भक्ति योगी हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं भक्ति पथ पर चलने वाले, जब आप सोच लीजिए कि जब हम लोगों के सृष्टि के पहले जनक कह लीजिए पिता ब्रह्मा जी की बुद्धि जब इतनी भ्रमित हो सकती है, तो हम लोग क्या हैं, देवता लोग क्या हैं, ऋषि मुनि क्या हैं, अर्थात सब भी भ्रमित हो सकते हैं। इस प्रकार की बातों को जब सारे देखने के बाद जब ये स्थिति आई, तब आगे के श्लोक में यह वर्णन हो रहा है कि इन भगवान को, इन लीलाधारी परम पुरुष श्री कृष्ण को जानने के लिए भक्ति और समर्पण बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपने आप को आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, हम उनको अपना ही नहीं, इस जगत का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कह लीजिए, सर्वश्रेष्ठ पालनहार कह लीजिए, जो कुछ भी शब्द कहिए उनके लिए सब कुछ वही है। जब हम उनको अपना सब कुछ इष्टदेव मान करके उनके प्रति अपनी अच्छी भावना रखते हैं, तो उनको प्राप्त करना बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही जीव यह भाव अपने अंदर उत्पन्न कर लेता है कि मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ ताकत है, तो वही वह अपने को भूलने का जो मार्ग है उत्पन्न कर लेता है, पैदा कर लेता है। यह सब जो लीला हम लोग पढ़ ले रहे हैं, हम लोगों को यह शिक्षा लेनी है कि ब्रह्मा जी जो उनको करना था, उनका बुद्धि थोड़ा सा जो भी भ्रमित हुआ, उन्होंने भगवान के साथ ऐसा किया कि स्वयं परम पुरुष, परम आराध्य देव, परम नियंता के परीक्षण करना चाहे
और उनको हराना चाहे कि स्वयं हार गए। इसलिए हम लोग सदा से ही अपने आराध्य देव से हारे हुए हैं, लेकिन अगर पूर्णतः उनको अगर हम समर्पित कर देते हैं कि हे सर्वेश्वर, सब कुछ, यहाँ तक कि यह मेरा शरीर भी आपका ही है, और इससे किए हुए जितने भी कर्म हैं उन सब कर्मों के फल को हम आपके चरणों में निवेदन करते हैं कि आप ही के प्रेरणा से यह कार्य जो हुआ इसका मैं निमित्त मात्र हूँ। तो हम अपने कर्म बंधन से अपने आप को बचा लेते हैं और हम उनका बन जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी त्रुटि कहाँ होती है जीवों की, कि अपने आप को कुछ समझना शुरू कर लेता है कि नहीं, मैं भी कुछ करने वाला हूँ। जो यह भावना आ जाती है, यही हम लोगों को भक्ति पथ के रास्ते में बाउंड्री, मतलब ये कह लीजिए कि दीवार डाल देता है। इसलिए जो स्थिति अगर हम लोग रियल में इन श्लोकों का, इन अध्यायों का, इन लीलाओं का अगर हम ठीक से अपने जीवन में उतारना चाहते हैं तो हमें समर्पण की स्थिति में आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी जब देख लिए कि भगवान ने दूसरा सेट विस्तार कर दिया और सेम, तो विचारने लगे कि श्री राधा मदन गोपाल जी की स्वयं विचारने लगे कि हमने गलत कर दिया, हमें एक कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर ब्रह्मा जी इस प्रकार के नहीं किए होते, अगर ब्रह्मा जी सृष्टि के पहले जीव हैं, अगर यहाँ भगवान के इन कार्यों के द्वारा अगर नहीं हराए गए होते, तो ऐसे ही सृष्टि के पहले जीव को हराने के बाद भी कितने ढीठ लोग हैं कि भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते। तो अगर कदाचित इस लीला में अगर भगवान अपनी भगवत्ता नहीं दिखाए होते तो संसार के लोग भगवान को भगवान मानते ही नहीं। हमने कई जगह क्लास दिया है, तो लोग जब ब्रह्मा जी के द्वारा जो ब्रह्म संहिता है उन श्लोकों को जब हम लोग पढ़ करके किसी को कुछ प्रमाण देते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ब्रह्मा जी जब इस प्रकार की स्तुति कर रहे हैं तब तो जरूर सबके आराध्य देव हो सकते हैं भगवान। क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं कि सृष्टि के प्रथम जीव ब्रह्मा जी हैं और वो सृष्टि किए हैं, उत्पन्न किए हैं। तो जब सबसे बड़े व्यक्ति जब उनकी स्तुति किए हैं तब तो यह बात पुष्ट होती है कि सबसे बड़े व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण हैं। कभी हम लोगों की यह है तथाकथित साधु भी ठीक से भागवत को और गीता के रहस्य को पढ़ते नहीं। वास्तव में सिद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो भागवत से भी कठिन है भगवत गीता, जो सूत्र रूप में दिया हुआ है, और भागवत जो है विस्तारित रूप में कथा के माध्यम से, सिद्धांत के माध्यम से, ऋषियों के आचरण के माध्यम से विस्तार से समझाया गया है। अगर इन चीज़ों को हम ठीक से अगर साधु पथ पर चलते हैं तो हमें अधिक इन ग्रंथों को पढ़ने पर जोर देना चाहिए। जितना माला करना जरूरी है, जितना भगवान की सेवा करना, विग्रह स्वरूप भगवान की सेवा करना जितना जरूरी है, उससे कहीं कम यह नहीं है। क्योंकि हम जिसकी सेवा करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने अपना जीवन परिवर्तन कर दिया है, उसी को जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ जो रास्ता है, मार्ग है, यह है गीता और भागवत।
मुझे तो पता नहीं क्या कमी है मेरे अंदर कि इस बात की बड़ी प्रसन्नता होती है। मैं जब किसी भी भक्त को देखता हूँ कि अच्छे तरीके से अगर भागवत पढ़ता है तो मुझे बहुत खुशी होती है कि ये भक्त अपने जीवन में कुछ प्राप्त कर लेगा। और हरि भक्ति विलास के अंदर सनातन गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि जिस भक्त के जीवन में केवल 2 चीज आ गया, भागवत और भगवान नाम, जो व्यक्ति अपने जीवन में इस भागवत को स्वीकार कर लिया और भगवान नाम लेना शुरू कर दिया, महामंत्र जप करना शुरू कर दिया, तो सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आपत्ति विपत्ति या उसके जीवन में कोई ह्रास होने की कोई संभावना नहीं। इसलिए हर भक्त को ये 2 चीज़ों पर बहुत विशेष जोर देना चाहिए। नहीं तो भगवान क्या है, भगवान की सेवा किस तरह की जाएगी, या भगवान से हमारा संबंध क्या है, इन सब चीज़ों को हम लोग नहीं समझ पाएंगे। आचार्य लोगों ने इतना जो दिया है हम लोगों को पैक बना करके, पैकेज करके, इसी पैकेज को हम जब खोल करके जब विस्तारित करते हैं संसार के लोगों को, तो सबसे बड़ा कल्याण कार्य है, कल्याणकारी कार्य है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक किसी को क्या बता पाएंगे। देखिए, ठगेबाजी करके पैसा लाना तो आसान है। कल हल्दर स्वामी महाराज जी पर कर रहे थे कथा के अंदर कि पैसा लाना या मैनेजमेंट कर लेना तो आसान है, लेकिन उसका यूटिलाइज, उसका सदुपयोग कैसे करना है ये भी सीखना चाहिए। नहीं तो वही सेवा भोग परायण बन करके उस भक्त का विनाश कर देता है। इसलिए जो यह तरीका है यह हमारा ग्रंथ ही भागवत ही बताता है। और इस श्लोक के अंदर खास करके यह बात बताया गया है कि कोई भी सिद्धियां हो, कोई भी प्राप्त करने के बाद शक्तियां हों, लेकिन जब तक ये शक्तियाँ, ये अष्ट सिद्धियाँ भगवत परायण भक्तों के अधीनस्थ कार्य नहीं करती, अर्थात उनकी सेवा में नहीं लग पाती हैं, तो कुछ भी सिद्धि और शक्ति प्राप्त करने के बाद भी हम लोग वैसे ही हैं जैसे कि कुछ भी हमारे पास नहीं है, खाली ही खाली है। क्योंकि अगर एक घड़े के अंदर छिद्र कर दीजिए, छेद कर दीजिए नीचे पेंदी में और ऊपर से पानी डालते जाइए तो रुकने वाला नहीं है। कितनी भी हम सिद्धियां प्राप्त कर लें, कितनी भी कठिन तपस्या कर लें, योग साधना कर लें, लेकिन भक्ति किसकी की जाए और कैसे की जाए, वह पुरुष कौन है, वह आराध्य देव कौन है, अगर इसके विषय में हम नहीं निचोड़ पर पहुंचे तो ये सारी शक्तियां विफल है। श्लोक का आवृत्ति कर ही लेते हैं। खास करके इस श्लोक के अंदर कुछ है नहीं, इससे पहले ही तो सारी कथाएं हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता दिए। श्लोक आ रहा है स्क्रीन पे। अणिमाद्य महदभेरस विभूर्तिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परीता महदादिभिः अणिमाद्यै महद्भिरस् अजाद्याभिर्वृत्तिभिः
चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः परितामहदादिभिः आडिमाद्यै महेद्भिर् परिमाद्यै महिमभिः आद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः। परितामहदादिभिः पढ़िए। अणिमाद्यै अणिमाद्यै महेद्भिर् आद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः। अणिमाद्यै महेद्भिर् आद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः। अणिमाद्यै महिमभिः अणिमाद्यै महेद्भिर् अजाद्याभिर्विभूतिभिः आद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिः तत्त्वै चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः परितामहदादिभिः। बताइए, पढ़ेंगे। अणिमाद्यै महेद्भिर् आद्याभिर्विभूतिभिः चतुर्विंशतिभिस्तत्त्वै परितामहदादिभिः। श्रीमद् भागवत की जो प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है, कहाँ तक किया है पता है? 13वें अध्याय के ये पूरा 13 अध्याय पूरा कर दिए थे। 14 5 6 श्लोक 13 कर दिए थे 14 के 4 5 अब सोच लीजिए कि पूरी भागवत प्रभुपाद जी को ही पता भी था कि मैं पूरा कर नहीं पाऊंगा, इसलिए उन्होंने पहले श्री कृष्ण बुक दे दिया कि अगर इन श्लोकों का अनुवाद और तात्पर्य मैं नहीं लिख पाया तो कृष्ण बुक कोई देख लेगा मेरे द्वारा वर्णित, तो उसे पता चल जाएगा कि मैंने भागवत पूरा कर दिया। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए कि वे सारी विष्णु मूर्तियाँ अणिमा आदि सिद्धियों, अजा इत्यादि योग सिद्धियों तथा महत तत्व आदि सृष्टि के 24 तत्वों से घिरी हुई थी। किनके विषय में कहा जा रहा है? भगवान के अलग अलग स्पेशल विस्तार है। अब देवता लोग भी इस लीला को देख रहे हैं। ब्रह्मा जी देख ही लिए कि हमने क्या किया। जब इस प्रकार की स्थितियों को देखने के बाद जो भगवान स्वयं विस्तारित अपने स्वरूप में इन सबको किए थे, तो इनकी स्थिति को देख कर कि जो इनके सेवा कर रहे हैं, जो गायें साक्षात भगवान श्री कृष्ण के स्तन पान कर रही हैं, जो माताएं साक्षात श्री कृष्ण को अपना स्तन पान करा रही हैं, तो उनके विषय में यह सोच रहे हैं कि ये जो विभूति है ये कोई साधारण जीव नहीं है, क्योंकि विष्णु स्वरूपा जिन ग्वाल बालों को, जिन बछड़ों को जो देख रहे हैं, उनकी स्थिति को देख करके ये जो सारी सिद्धियां हैं उनका भी दिमाग चक्कर काट रहा है कि हम बेकार का इस स्थिति को प्राप्त किए हैं। वास्तविक में देखा जाए तो कोई भी सिद्धियां भक्ति योग के सामने कुछ नहीं। सिद्धि का क्या स्थान है भक्ति के अंदर?
कोई कार्य है, उसकी क्या उपयोगिता है कहीं? लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। है? ठग सकते हैं ना, और कुछ नहीं कर सकते। जबकि प्रभुपाद जी एक जगह नहीं, कई जगह उन्होंने अपने तात्पर्य के अंदर लिखा है कि सारे योग भक्ति योग के अंदर समाहित है। तो केवल हम लोगों को केवल एक ही योग करना है, वह है भक्ति योग। इसलिए प्रभुपाद जी ने जो दिया है हम लोगों के लिए परफेक्ट है। हलधर स्वामी महाराज ये भी बात कह रहे थे कि कुछ भक्तों की ऐसी आदत होती है कि ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और आ जाते हैं इस्कॉन के अंदर, तो अपनी विद्वता प्रदर्शित करने के लिए जो भगवान की गुह्य लीलाएं, ललित माधव, विदग्ध माधव, कौन कौन से जो उत्कृष्ट ग्रंथ हैं, उनको पढ़ करके साधारण जनता के अंदर कुछ अपनी विद्वता प्रकट करते हैं। तो महाराज ने यह कहा कि स्वयं हम उस ग्रंथ को पढ़ने और वर्णन करने लायक नहीं हैं, तो आप सोचिए कि हम लोगों की स्थिति क्या है। इसलिए महाराज ने कहा कि जो प्रभुपाद ने जो दिया है ग्रंथ हम लोगों को, गीता और भागवत जो चैतन्य चरितामृत का जिन्होंने अनुवाद किया है प्रभुपाद ने, वही हम लोगों के लिए परफेक्ट है। और हम उसको पढ़ेंगे और इसके अनुसार अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई बाधा नहीं है। हमें दिखावा नहीं करना है। और यही भक्तों के अंदर अगर थोड़ी सी गुण आ जाती है कि हम बहुत दिन से इस्कॉन के अंदर हैं, हम बहुत विद्वता को हासिल किए हैं, हम बड़े बड़े सेमिनार करते हैं, ये सब चीज़ें जो जैसे ही हम लोगों के मन में आ जाती है तो हम लोगों को बहुत हानि होना शुरू हो जाता है। अरे अगर हम 50 साल से अगर इस्कॉन में हैं तो हमने किया क्या? अब सोचिए हमने किया क्या कि हम 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से हम इस्कॉन के अंदर हैं और प्रभुपाद जी ने इतने कठिन परिश्रम करके गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत का अनुवाद किया। हम इन ग्रंथों को पढ़े नहीं तो हमने किया क्या? केवल इस्कॉन का भार बना रहा और कुछ नहीं। जैसे भागवत के अंदर है ना कि कोई जो संतान, जिस संतान को माँ पैदा करती है, अगर वह संतान भक्ति पथ में नहीं है तो वह केवल अपने माँ को पीड़ा देने के लिए संतान बन करके आ जाए संसार में। इसलिए भक्ति की कितनी उत्कृष्टता है, कितनी वरिष्ठता है, हम जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तब पता चलता है। और भगवान ने कितना महिमा मंडित हम लोगों का शरीर दिया है, केवल भक्ति करने के लिए मनुष्य का शरीर है, और कुछ करने के लिए नहीं। केवल मात्रेण भक्ति योगेन, एकमात्र भक्ति करने के लिए ही मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, ना भोगे ना। इस संसार को भोगने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर मिला हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? एक दिन ऐसा कदाचित आता है महीने में कि हम एक आध बार भागवत को पकड़ लिए, तो हमारा जीवन कैसे पार जाएगा? भक्ति में हम कैसे उन्नति कर पाएंगे? ब्रह्मा जी जैसे विभूति इन सब चीज़ों को देख करके, इन लीलाओं को देख करके चकित हैं, तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत है। हमारी स्थिति तो बहुत और
अवनति की है, नीचे की है। हम तो और परिता है, कहाँ कहाँ से घिरे हुए हैं। ये तो महद आदि महत तत्व से बना हुआ है। जो सारी सिद्धियाँ, योग सिद्धियाँ जो कुछ भी है तो भ्रमित है ही, लेकिन हम तो इसके अलावा भी और परिता है। घर से, संबंधियों से, परिवार से, समाज से बंधे हुए, घिरे हुए हैं। इसलिए इन संबंधों को तिलांजलि दे करके ही हम एकमात्र भक्ति पथ के स्थिति को गंभीरता के साथ पकड़ेंगे, तब हमें ये सब लीलाएं समझ में आएंगी। इसके पिछले वाले श्लोक के तात्पर्य में देखिए, प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत का प्यार कोट किए हैं। भगवान की भक्ति की स्थिति को कितना विशद वर्णन किए हैं कि सब कुछ केवल भक्ति में है। आप वैसा पिक्चर देखे होंगे कि भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी किए कर रहे हैं, उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रही है और भगवान मस्ती के साथ ऐसे हाथ करके सुन रहे हैं कि बोलते जाओ बेटा, मैं सुन रहा हूँ कि क्या तुमने किया है। और जानते हैं सबसे बड़ा भगवान के नज़रों में दोषी व्यक्ति वही है, सबसे बड़ा दोषी व्यक्ति वही है जो भगवान और भक्त के संबंध में दुराव लाए। कितने परिश्रम से एक भक्त बनाया जाता है, उसको माला पकड़ाया जाता है और उसको छुड़ाना तो आसान है। वो तो ऐसे ही बेचारा कुछ थोड़ी सी बीमारी शरीर में लगता है तो माला पहले खूंटी पर लटका देता है कि प्रभु जी सर दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, 36 बहाने, थोड़ा सा भी कुछ हुआ पहले माला रखा जाता है साइड में। इसलिए हम लोग, प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। इसके पिछले वाले श्लोक के एक तात्पर्य में पढ़ रहा था इस अध्याय के अंदर ही कि वह जीव कोई साधारण जीव नहीं है। ये तो यहाँ ब्रजवासियों और ग्वाल वालों की लीला चल रही है, क्योंकि प्रभुपाद जी इसके संदर्भ में लिखते हैं कि वह जीव भी कम नहीं है कि उसके ऊपर इतनी बड़ी महद कृपा है कि वो भक्ति पथ को पकड़ने का प्रयास कर रहा है और आ रहा है इस पथ पर। इसलिए इस पथ पर, भक्ति के पथ पर चलने वाले महत जन हैं, महाजन हैं। लेकिन और महानता हमें तब मिल पाएगी जब हम अपने गुरु की प्रसन्नता, अपने आश्रम का मेंटेन और अपने भक्ति को मेंटेन करने में अपने समय को लगाएंगे, तब हमारा यह आश्रम पूरा होगा। देखिए, हमने तो भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से कई जगह हमने अच्छे अच्छे संतों का भी कथा सुने हैं, बाहर के लोगों का भी। लेकिन जो बाहर में भी कुछ ऐसे संत हैं जो दूसरे संप्रदाय से हैं, 4 संप्रदाय से ही हैं, अगर देखा जाए तो वो लोग भी बहुत दृढ़ता के साथ भक्ति कर रहे हैं। लेकिन सारे उत्कृष्ट जो भक्त हैं वो लोग भी इस बात को हार मान जाते हैं कि प्रभुपाद जी ने जो दिया वो कोई नहीं, अन्य संप्रदाय के और कोई भी आचार नहीं दे पाया। इसलिए प्रभुपाद जी का सोसाइटी, प्रभुपाद जी का अनुवाद किया हुआ ग्रंथ, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ नियम, यह साक्षात श्री भगवान के द्वारा प्रदत्त परंपरा में है। और इसको अगर हम प्रभुपाद जी के आदेश को अक्षरशः न पालन कर पाए, अगर कुछ भी पालन करते हैं और प्रभुपाद से प्रतिदिन क्षमा मांगते हैं कि प्रभुपाद मेरे से गलती हो गई, तो प्रभुपाद निश्चित रूप से अपने चरणों में रखें
और मैं तो अक्सर करके अपने प्रवचन में यही कहा करता हूँ कि कोई भी भक्त नित्य प्रतिदिन प्रभुपाद से यह जरूर प्रार्थना करे कि प्रभुपाद, मैं जिस स्थिति को छोड़ करके आपके आश्रम में आया, आपके सोसाइटी में आया, इस्कॉन में आया, कि प्रभुपाद आपकी कृपा से हम यहीं रह पाएँ, आपकी कृपा से आपके बताए हुए मार्ग पर चल पाएँ और आपके ही आदेशानुसार इसको हम प्रचार कर सकें। अगर हम इस प्रकार प्रतिदिन प्रभुपाद से प्रार्थना करते हैं तो निश्चित रूप से हम न इस्कॉन से भाग सकते हैं, न हम अपने भक्ति से विपद हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। प्रभुपाद इतने बड़े कृपा समुद्र हैं कि हम लोगों के दिमाग में उनकी कृपा की जो बाढ़ है वो नहीं उठ पाएगी। और जो वास्तव में पढ़ते हैं ग्रंथ, जैसे हम लोगों के आचार्य लोग, जब उनके मुख से हम लोग प्रभुपाद जी की वाणी को सुनते हैं विस्तार रूप से, तब पता चलता है कि प्रभुपाद ने क्या दिया हम लोगों को। हम लोग तो ले ही नहीं रहे हैं जिस मात्रा में प्रभुपाद ने दिया। इसलिए इन लीलाओं को समझने के लिए क्या चाहिए? केवल भक्ति चाहिए, गुरु समर्पणता चाहिए। अन्यथा हम लोग कई बार भागवत पढ़ चुके हैं लेकिन दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि इसकी पुनः पुनः आवृत्ति करने की जरूरत है। और जब तक हम इनकी पुनः पुनः आवृत्ति नहीं करेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ने की लालसा, वयम तु न वितृप्यामि, उत्तम श्लोक के विकृत है ना श्लोक, वयम तु न वितृप्यामि उत्तम श्लोक विक्रमे, स्वादु स्वादु पदे पदे, एक शब्द में बोल रहा हूँ कि एक जैसे जैसे हम भागवत को पढ़ते हैं वैसे वैसे और लालसा बढ़ती जाती है कि मैं और पढ़ूँ, और अतृप्तता की अनुभूति करते हैं। हम तृप्त नहीं हो पाते हैं भागवत पढ़ने से कि हमने बहुत पढ़ लिया। भक्ति की स्थिति यह है कि जितना हम भक्ति पर पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं, हमारी लोलुपता बढ़ती जाती है कि हमें और कुछ मिल जाए, हमें और कुछ मिल जाए, तब जाकर के हम अपने भक्ति के जो उच्चतम स्थिति है, जो अपना गंतव्य स्थान है, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग तो पहले से ही परिपूर्णता की अनुभूति करके बैठे कि हमने तो बहुत पढ़ लिया, गीता भी पढ़ लिया, भागवत भी पढ़ लिया, चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, अब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। हमें अपने इस्कॉन के अंदर ही देखते हैं कि कुछ ऐसे भक्त होते हैं जो सिलेक्टेड वक्ताओं की कथा सुनते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी के शिष्यों के स्तर को देखिए। मैंने उन अंग्रेजी भक्तों को देखा हूँ जो हिंदी के क्लास में बैठते हैं, प्रयास करते हैं। अभी सच्चिदानंद स्वामी आए थे महाराज जी हम लोगों के पास, आज ही गए सुबह। कोई एक शब्द हिंदी का वो पकड़ लेते तो बार बार दोहराते थे, क्योंकि उसके अर्थ को जब महाराज जान लेते तो उस शब्द को बार बार दोहराते हैं। वैसे ही कोई भी भक्त अगर इस ग्रंथ के विषय में बोलने का प्रयास कर रहा है तो प्रभुपाद की नियम के अनुसार हमें बैठ करके उसको सुनना चाहिए। वो भक्त इस आसन पर बैठा है तो अपने विषय में तो नहीं बोल रहा है ना, भागवत के विषय में बोलने का प्रयास कर रहा है ना, तो उसको सुनिए। जो यह भाव है कि ये अच्छा बोलते हैं, इनकी हम सुनेंगे, उनकी सुनेंगे, यह अच्छी भाव नहीं है। अवर और प्रवर दो प्रकार के श्रोता होते हैं। प्रवर श्रोता उसको कहते हैं जो कहीं से भी एक शब्द भी मिल जाए, अच्छा नया भक्त भी अगर क्लास दे रहा है तो उसके मुख से प्रभुपाद के वाक्यों को, अनुवादों को पढ़ने का अगर अवसर मिल रहा है, वो पढ़ रहा है, तो उसे बैठ करके सुनना चाहिए।
मैंने अपने गुरु महाराज से सुना है, कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर कथा कर रहा है तो प्रभुपाद के नियम के अनुसार आप भागवत को ऊंची स्थिति में मानते हैं, तो भागवत को सुनने के लिए आप बैठे हैं, न कि इस व्यक्ति की जीवन चरित्र को सुनने के लिए आप बैठे हैं। एक शब्द भी भागवत का अगर उसने बोल दिया, अगर वो शब्द भी अगर आपको याद रह गया तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम लोगों की स्थिति दिनों दिन, इस्कॉन की मैं स्थिति देखते जा रहा हूँ कि लोगों को सुनने की जो स्थिति है ना, बिगड़ती जा रही है। प्रभु जी, मैं रूम में ही ऑनलाइन सुन रहा था, अरे अर्चा विग्रह भगवान के सामने, प्रभुपाद के सामने, इन भक्तों के सामने अगर बैठ करके सुनोगे तो उसकी प्रभाव जो है अलग है। हम अपने रूम में ऑनलाइन सुन रहे हैं, पता नहीं हम कहीं किधर इधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, इसको सुन भी रहे हैं, नहीं ध्यान है। मतलब विषम परिस्थिति है तो उसके लिए अलग चीज़ है, लेकिन जब आप मंदिर में हैं, उपलब्ध हैं, समय है, तो भगवान के समक्ष जो कथा हो रही है उसमें बैठने का प्रयास करना चाहिए, सुनने का प्रयास करना चाहिए। जब तक हम लोग सुनेंगे नहीं, अब ब्रह्मा जी को पता चला ना अपनी स्थिति कि भगवान क्या है, तो हम जब तक भगवान के विषय में नहीं सुनेंगे तो हमें वेशभूषा भी बना करके कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पक्की बात है। इस ड्रेस को भले हम कुछ भी कर लें, किसी भी कलर में डाल लें, लेकिन जब तक इसको अंदर इसका रंग नहीं चढ़ा रहे हैं कुछ परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए भगवान से, प्रभुपाद से, इन ग्रंथों से यही आशीर्वाद लेना चाहिए कि हमारे आचार्य वृंद, हे गुरुदेव, हे ग्रंथ स्वरूप श्री भगवान, हमारे ऊपर आप कृपा कीजिए कि यथा रूप में जैसे आप हैं उस रूप में हम इसको स्वीकार कर सकें। ये चीज़ है जो तात्पर्य मैं पढ़ लेता हूँ, इसके अंदर खास करके कुछ संकेत मतलब रूप में वर्णन किया गया है कि श्लोक में आए हुए महिमा भी शब्द का अर्थ ऐश्वर्य है। क्योंकि ब्रह्मा जी देख लिए ना भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान है क्या, तो उनको पता चल गया कि भगवान की भगवत्ता क्या है, भगवान क्या है, भगवान के अंदर गुण क्या है, भगवान के लिए लीला क्या है, भगवान क्या नहीं है, सब कुछ उनको समझ में आ गया। भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं। अब पता चला ब्रह्मा जी को, नहीं तो इससे पहले तो यही उनको पता था कि भाई सृष्टि का मालिक तो मैं हूँ। सामने वाला का पता तब चलता है जब उसके समक्ष जब बैठ करके हम कुछ बात करते हैं। यही उसका ऐश्वर्य है, उस पर कोई आज्ञा नहीं चल सकता, किंतु वह हर एक को आज्ञा दे सकता है। प्रभुपाद जी केवल भगवान को मतलब स्थापित कर रहे हैं हर वाक्यों में। भगवान का ऐश्वर्य क्या है, भगवान है क्या चीज़, भगवान के ही तरफ संकेत कर रहे हैं कि भगवान स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र से ऊपर कोई ना है। वो सबको आदेश दे सकते हैं, वो सब कुछ किसी से करा सकते हैं, लेकिन उनको आदेश देने वाला कोई नहीं है। लेकिन ध्यान देना बंधुओं, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है उसका तो भाव नहीं होता कि हम भगवान को परेशान करें, लेकिन भगवान उस भक्त के लिए स्वयं परेशान होता है। क्योंकि हम लोग नवम स्कंद जब पढ़ते हैं भागवत का, तो अम्बरीश महाराज का चरित्र और जब दुर्वासा जी का चरित्र पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान स्वयं अपने मुख से एक भक्त की महिमा का वर्णन करते हैं
कि हम जो हैं भले स्वतंत्र हैं, लेकिन परतंत्रता हमारी वहाँ दिखती है जब हमारे भक्त हमारे लिए अपना सब कुछ छोड़ करके हमारे पास आया, तो अगर कथम तक समुत्स है, कैसे मैं उस भक्त को त्याग सकता हूँ। वैसे भक्त के लिए भगवान पहले ही तैयार रहते हैं। मैंने कल एक बात का अनुभव किया कि जब महाराज आने वाले थे, हल्दर महाराज, तो गेट पर भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। तो मैंने किसी भक्त से सुना था कि जो भगवान का एक शुद्ध भक्त भक्ति करके भगवान के धाम जाने की वो तैयारी कर लेता है, तो ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान की स्वयं अंग कह लीजिए, जो भगवान ने अपने अंग से विस्तार किया, श्रीमती राधा रानी, ये तीनों अपने अपने जहाँ निवास स्थान है वहाँ से आरती की थाली लेकर के और इंतजार करते हैं कि वो भक्त आकर के इसी रास्ते से जाएगा, उसकी आरती करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए। मैं बोला कि कोई इस्कॉन का जो सन्यासी है जो आ रहे हैं यहाँ, वो कोई साधारण नहीं है कि भगवान का कीर्तन चल रहा है, लेकिन भगवान के सामने से कीर्तन छोड़ करके उस साधु की अगवानी की जा रही है, स्वागत की जा रही है। उस साधु की स्थिति क्या है? क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि यही कारण है कि ब्रह्मा जी, शिव जी, स्वयं श्रीमती राधा रानी आरती लेकर के, थाली लेकर के इंतजार करते हैं कि हम उस भक्त का स्वागत करें, क्योंकि मेरे स्वामी के पास जा रहा है, उसने इतना काम पूरा कर लिया। तो वैसे ही इस्कॉन के सन्यासी सारे अपना संसारिक कार्य पूरा करके कृष्ण की प्राप्ति हेतु, हम लोगों को उद्धार करने हेतु विचरण करते हैं, कभी बहादुरगढ़, कभी पंजाब, कभी रोहिणी, कभी कहीं। तो वैसे भक्त का अगर हम स्वागत करते हैं तो उनके पीछे पीछे हम भी चले जाएंगे। यही तो परंपरा है हम लोगों की, और यही सीख मिलती है। षड ऐश्वर्य पूर्णम, भगवान 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है। योग सिद्धियाँ जिनके अंतर्गत अणिमा या महिमा सिद्धि आती है, विष्णु में उपस्थित रहती है। भगवान के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो नहीं है, लेकिन ये शक्तियाँ कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक उनके प्रति हमारा प्रेम का भाव, भक्ति का भाव नहीं रहे। ब्रह्मा जी का ब्रह्मत्व गया, भ्रमित हो गए। भगवान का परीक्षा लेना चाहे कि आज तक वो प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान चुपचाप सुन ही रहे, बेटा तू बोलते जा, कब तक तू बोलता है? आप पढ़े होंगे चैतन्य चरितामृत, अन्य ग्रंथ, अन्य भक्तों को तो भगवान ने क्षमा भी किया, तुरंत प्रतिफल में उत्तर भी दिया, लेकिन ब्रह्मा जी को क्या उत्तर दिए भगवान ने? 14वां अध्याय इस 10वें स्कंद का पढ़िएगा ध्यान से, तो पता चलेगा कि अभी ब्रह्मा जी स्तुति ही कर रहे हैं, अभी उनका जवाब नहीं मिला उनको। भगवान इतना बड़ कुपित हैं ब्रह्मा जी से कि तूने मेरे खाने में, मेरे भक्तों को, मेरे मित्रों को खाने में और मुझसे दूर कर दिया। इसलिए आज तक भागवत में मैं इस प्रश्न का उत्तर मैं खोजते रहा, लेकिन मुझे नहीं मिला कि ब्रह्मा जी ने क्या कहा। केवल ब्रह्मा जी अभी तक की स्तुति ही कर रहे हैं लाइन में। इसलिए हम लोगों को इस लीला से यह जरूर सीखना चाहिए कि किसी भी भक्त का भक्ति से दूर करने का कारण हम न बने, बल्कि पकड़ करके, उसके पैर पकड़ करके, उसको मना करके यहाँ तक लाएं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट हाथ पकड़ करके मार करके निकाल दो इस सोसाइटी से और दूर कर दो, यह कभी भी भाव किसी भक्त के अंदर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम स्वयं भगवान से दूर कर रहे हैं।
अगर हम लोग गलती नहीं किए होते, कुछ त्रुटियां नहीं होती तो इस संसार में आए नहीं होते। लेकिन हम और गलत ना करें ना, कि एक भक्त को भक्ति पथ पर चलने का प्रयास कर रहा है, उसके अंदर लाख त्रुटियां हैं, सुधारने का प्रयास करें, न कि हम उसको हटा दें पूरा का पूरा। आज तक ब्रह्मा जी को यह आंसर नहीं मिला, जवाब नहीं मिला कि हाँ बेटा चलो मैं तुमको क्षमा कर दिया। भागवत के अंदर, अन्य ग्रंथों में कहीं अगर हो तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन इस लीला से यह जरूर सीखनी चाहिए कि कदाचित कभी भी भूल करके जो भक्त जिस स्थिति में भक्ति कर रहा है उसका सहयोग भले करे, लेकिन उसको मतलब तिरस्कार करके निष्कासित न कर दे, नहीं तो हम भी फंसे रहेंगे। भगवान के दृष्टि में हम भी दोषी बनेंगे कि चलो तुम तो अच्छा भक्त था ना, लेकिन जो अज्ञानी भक्त था, जो कुछ अभी नहीं जानता था, उसका तुम्हें सहायता करना चाहिए ना, कि तुम उसे निष्कासित कर देगा, तिरस्कार कर देगा। इसमें आया हुआ है कि जितने विष्णु स्वरूप मूर्तियों की स्थिति का जो भक्ति का अनुभूति करते हुए सारे अपने अपने शक्ति के अनुसार उनकी पूजा कर रहे हैं। इसलिए भगवान की भगवत्ता को हर जगह देखने का प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं कि अपने दिमाग चलाते हैं, अपने दिमाग से किसी को तौलना शुरू करते हैं, यार हमसे क्या वो ज़्यादा है, क्या कर लिया। अरे भैया तुम जितना ही झुकोगे ना, अगर मोती पकड़ना है जितनी गहराई में जाओगे तब मिलेगा, नहीं जितना ऊपर उतान होकर के चलोगे कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए भक्ति मार्ग यह सिखाता है, और इस लीला से एक शिक्षा मुख्य है कि भगवान के भगवत्ता को जानने के लिए अपने से श्रेष्ठ पुरुष की संगति की जरूरत है। स्वयं भगवान के पहला विस्तार बलराम जी हैं, स्वांश, वो भी इस लीला को 1 साल तक देखे, लेकिन देखते देखते उन्होंने पहचान लिया। लेकिन हम लोग सालों साल तक किसी भक्त के साथ रहते हैं, हम अपनी पहचान किसी और दूसरे रूप में देते हैं, लेकिन किसी और भक्त की अच्छाई को नहीं ले पाते। यह सबसे बड़ा दुर्गुण है। इसलिए मैं भी यही प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभुपाद से कि हमारी मति इस पथ पर सदा लगा रहे, और जो मैं चाहता हूँ कृष्ण चरणों में प्रेम, वो प्रेम आप लोगों जैसे भक्तों के पास है, वो हमें आप लोग सहायता कीजिए कि मैं कुछ कर पाऊँ। अपना कोई सामर्थ्य नहीं है, गुरु की कृपा है और भक्तों की कृपा है कि जो आदमी कुछ कर पाता है, नहीं तो वही ब्रह्मा जी जैसा अहंकार आ जाएगी कि भाई हम भी तो कुछ हैं और हम नहीं कुछ कर पाए। इसलिए इन ग्रंथों को आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद तब पता चलेगा कि हमारी स्थिति क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं कथा में हूँ अभी, इसलिए पढ़ने की जरूरत है भागवत को। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है इस विषय संदर्भ में? ये तो सुनी सुनाई लीलाएं हैं, लेकिन इसके अंदर भी जितना हम लोग डुबकी लगाते हैं ना तो कुछ न कुछ मिलता है। ब्रह्मा जी भ्रमित हुए क्यों? मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूँ। भगवान की इच्छा से पूछे। ब्रह्मा जी भी, अरे बलराम जी भी इस बात को पिछले वाले श्लोक में कहते हैं कि ये कृष्ण एक किसकी माया है,
जो मुझे भी भ्रमित कर रहा है। ये मुझे भी भ्रमित कर रहा है कि क्या है, कौन है, इतना प्रेम कैसे जग गया, कितना इनके अंदर भक्ति की स्थिति इतनी क्यों आ गई, वात्सल्यता इतनी क्यों आ गई, या किसकी माया है, तुम्हारी माया है या और कोई माया है। तो भगवान मुस्करा दिए, नहीं नहीं मेरा ही। भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ही हम लोगों को कुछ न कुछ शिक्षा देते हैं, इसलिए ये सब पढ़ना चाहिए गंभीरता के साथ। मैं तो हमारे यहाँ अमरीश प्रभु आते हैं, प्रभु जी के भाई हैं ना, हैं अमरिंदर प्रभु। मैं उसको देख करके बहुत खुश होता हूँ, उस बच्चे को। भागवत पढ़ते हैं बहुत कम दिन में बहुत अच्छा पढ़ रहा है। क्योंकि देखिए हर भक्त को उत्साहित करना चाहिए कि आप पढ़ो। और मेरे से अकेले आकर के प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी मैं कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं जितना आपके गुरु महाराज को सुनता हूँ मैं और किसी का नहीं सुनता, और उन्हीं की कृपा है कि मैं भागवत का श्लोक बोल पा रहा हूँ। और मैंने तो देखा है करीब करीब 39 साल 38 साल होने जा रहा है इस काम के अंदर हमने, लेकिन इस बात को हमने देखा बम्बे में, पूना में, चाहे विदेशों में भी, चाहे अभी भी इस्कॉन के हर बड़े बड़े सेंटरों में अल्टर के अंदर हमारे गुरु महाराज की कथा पुजारी लोग लगा करके सुनते रहते हैं और भगवान का सेवा करते हैं। यहाँ पर भी करते, क्योंकि जिस स्वरूप में भागवत कहता है उसी स्वरूप में महाराज ने वर्णन किया है। और हम पढ़ेंगे वैसे भागवत व्यक्ति को सुनेंगे तो जरूर भागवत कृपा करेंगे, अन्यथा हम सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो फिर बोलना थोड़ा भारी पड़ेगा ही। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ग्रंथरा श्रीमद्भागवतम की जय, राधा मदन गोपाल भगवान की, उपस्थित भक्तवृंद की जय।